हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित चमोली। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे हेडक्वार्टर्स को। अब आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिव लाइफ यूपीएससी के नाम से चैनल सर्च करिए और इसको ज्वाइन करके आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी वहाँ से ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसकी लोकेशन आप इस वर्ल्ड मैप पर देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एंड सेक्रेटरी जनरल आपको ध्यान रखना है इज़ एंटोनियो गुटेरेस। ये बिलोंग करते हैं पोर्चुगल को। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन विमेन का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा अगेन इन न्यूयॉर्क सिटी। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जो वुमेन राइट्स के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, यूनाइटेड नेशंस विमेन। इट इज़ लोकेटेड हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। अब हम बात करते हैं वाशिंगटन डीसी की। अब वाशिंगटन डीसी में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वाशिंगटन डीसी में। अब जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इन सब के हेडक्वार्टर्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वाशिंगटन डीसी में। स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है और बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीज़न। ओवर द ईयर्स स्विट्ज़रलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कंट्री रहा है। अब स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर की बात करें जो कि लोकेटेड है इस छोर पर, और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस जितनी भी बहुत सारे डिजास्टर्स के टाइम पे जितनी भी एड्स प्रोवाइड करी जाती है, साथ ही साथ सहायता जो प्रोवाइड करी जाती है, वो रेड क्रॉस काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी भौतिक संपदा है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर वर्ष एक इंडेक्स भी पब्लिश करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हम ISO भी बोलते हैं। और ISO का सर्टिफिकेशन आपने बहुत सारे जो मशीन्स इक्विपमेंट्स कभी खरीदे होंगे उसमें आपने ISO का सर्टिफिकेशन देखा होगा। UN एड्स भी आपको मिलेगा जेनेवा में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, अब रेफ्यूजीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं कुछ सालों से। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो आपको मिलेंगे इस जेनेवा शहर में वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आपको ध्यान रखना है, हर साल जो इसका समिट होता है वो एक ही जगह पर होता है, दैट इज़ डेवोस। और डेवोस के जगह जो इसका हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डेवोस भी आपको मिलेगा स्विट्ज़रलैंड में ही। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब देख लेते हैं फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस शहर में जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। जो वर्ल्ड हेरिटेज का टैग होता है ना, वो भी यूनेस्को ही देता है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। OECD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के जो वियना शहर में वहाँ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगी वो हैं यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। आपको ध्यान रखना है कि ओपेक का मेंबर ऑस्ट्रिया नहीं है, बट ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो ज़रूर आपको वियना ऑस्ट्रिया में आपको मिलेगा। ओपेक की हमने यहाँ पर बात करी। अब लंदन में हम देख लेते हैं। लंदन की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। और लंदन में आपको मिलेगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर और एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था, प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर करिएगा। अब हम बात करते हैं बेल्जियम में। बेल्जियम के ब्रुसल्स जो है
वहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो या नाटो, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब हम बात करते हैं बर्न। बर्न भी एक शहर है स्विट्जरलैंड का और यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर्ड इन बर्न, स्विट्जरलैंड। सो अब कनाडा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कनाडा में जो सिविल या जो एविएशन से रिलेटेड हमारी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा, एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन IATA, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब कन्फ्यूजिंग जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं बार बार, उनको एक बार देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। UNDP और UNEP का हेडक्वार्टर अलग अलग जगहों पे है। UNDP का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क USA में, जिसकी लोकेशन हम पहले देख चुके हैं। एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नायरोबी, केनिया में। अब केनिया की ज़रा लोकेशन हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं तो इंडिया हमारा यहाँ पर है और केनिया मिलेगा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ केनिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नीदरलैंड्स के बारे में। नीदरलैंड्स के हेग शहर में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इंडिया के जज दलवीर भंडारी जी यहाँ पर हैं और यहाँ पर ही कुलभूषण जाधव जी का केस भी चल रहा था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द हेग, इस अभी आपको हेडक्वार्टर मिलेगा द हेग में। और ICC का इंडिया मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ICJ का मेंबर इंडिया है, ICJ का इंडिया मेंबर है, ICC का इंडिया मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम देख लेते हैं। आसियान, जिनको हम जानते हैं एज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आपको मिलेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन APEC, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिंगापुर में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू, नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेडा में। और इंटरनेशनल ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा मॉरिशस में। सो ये हमने कुछ अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखी। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं लिखी, दैट इज़ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करा है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।